अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे, शॉपिफाई स्टोर सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन। इस मॉड्यूल में हम क्या सीखेंगे, तो इसमें हम प्रैक्टिकली शॉपिफाई स्टोर बनाना सीखेंगे और इसको डिज़ाइन करेंगे, कस्टमाइज़ इसको करेंगे और प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह और सेटिंग में चेंजेस जो है पेमेंट की, शिपिंग की, पेमेंट कैसे ऐड करेंगे इसमें, और एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर कैसे डेवलप होगा, तो वो इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे और प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। मुझे इसके लिए रिक्वायरमेंट है, आपको एक आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए, जीमेल। तो ईमेल जो है, इस पे पहले से कोई शॉपिफाई स्टोर ना बना हो तो फ्रेश ईमेल चाहिए। साथ में आपने जिस प्रोडक्ट पे काम करना है तो उसका ये ब्रांड नेम चाहिए, वो भी हम देखेंगे और सीखेंगे कि चैट जीपीटी को यूज़ करके हम कैसे ब्रांड नेम सजेशन लेते हैं और उसमें से फिर सिलेक्शन करेंगे। और एक व्हाट्सएप बिजनेस नंबर होना चाहिए आपके पास। तो अभी हम प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम में आ जाना है, उसमें शॉपिफाई लिखना है। तो जो फर्स्ट साइट आ रही है, इस पर क्लिक कर लेना है आपने। अच्छा, ये शॉपिफाई हमारे पास आ चुका है, स्टार्ट फॉर फ्री। ये स्टार्ट फॉर फ्री पे आप क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये हमारे पास पहले से एक अकाउंट इसमें ओपन है, तो इसमें हम ऐड अकाउंट क्लिक करेंगे। तो जो सा भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, इसको ओपन कर ले, उसमें शॉपिफाई लिखे और सर्च करें तो ये शॉपिफाई पाकिस्तान आपके पास आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये इस तरह की साइट आपके पास ओपन हो जाएगी शॉपिफाई की। यहाँ पे आपने स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे ईमेल मांगेगा, जो मैंने आपको कहा था ना कि आपको रिक्वायर है एक फ्रेश ईमेल। तो इसके लिए मैंने एक ईमेल अभी बनाई है, ये ताहिर कंटिन्यू विद ईमेल। यहाँ पे आपने पासवर्ड जनरेट करना है ताकि आपको फिर याद रहे। तो मैं एक पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ इसके लिए। क्रिएट अकाउंट। अच्छा, जैसे ये किया है तो इसने कहा कि आप स्टार्ट फॉर फ्री, स्टे फॉर $1, 3 डेज़ के लिए आपको आपके पास ट्रायल पीरियड होगा। उसके बाद आपने $1 जो है पर मंथ पे करना है 3 मंथ के लिए। उसके बाद शॉपिफाई की जो अपनी फ़ीस है $25 पर मंथ, वो आपसे चार्ज होगी। मतलब 3 महीने के लिए आपके पास ये $1 वाला पैकेज जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी हम इसमें कार्ड ऐड नहीं करते, तो अभी हमारे पास 3 डेज़ है ट्रायल पीरियड। तो उसके बाद हम इसमें कार्ड ऐड करेंगे। तो अब इसको यहाँ से मैं स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे आपने एन ऑनलाइन स्टोर क्लिक करना है और नेक्स्ट। उसके बाद ये न्यू बिज़नेस और आइडिया है या एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, तो हमारा जो है न्यू बिज़नेस है, इस पर नेक्स्ट करेंगे। प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ, और यहाँ पर मैं स्टोर नेम लिख देता हूँ। फ़िलहाल एक फर्जी नाम लिख देता हूँ, ताहिर शॉपिफाई स्टोर। फिनिश। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टोर का बैक एंड जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा स्टोर जो है इसका बैक एंड हमें नज़र आ रहा है। इसमें ये फर्स्ट पे होम क्लिक सिलेक्शन है। ये स्टोर नज़र कैसे आएगा कस्टमर्स को, तो यहाँ पे अगर आप ये व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टमर को इस तरीके से ये स्टोर फ़िलहाल नज़र आएगा। इसको अब हम डिज़ाइन करेंगे और इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ये हम सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग चेंजेस कर लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे और ये जो सेक्शन है इसको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आगे सेटिंग में, सेटिंग्स में आने के बाद ये जनरल सेटिंग्स में यहाँ पे मैं अपना जो मैंने शॉपिफाई स्टोर नेम दिया था, यहाँ पे मैं ये चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने ब्रांड नेम सजेस्ट कर लिया, मतलब ब्रांड नेम मैंने फाइनल कर दिया, तो फिर मैं वो यहाँ पर लिख दूँगा।
और प्रोफेशनल ईमेल जो है वो यहाँ पे ये लिखी हुई है। दूसरी ईमेल चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर जो है आप स्टोर फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं। मैं एक फ़र्ज़ी नंबर दे देता हूँ यहाँ पे भी। और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, ये प्लान जो है ये प्लान आप सेलेक्ट करेंगे। अभी 3 डेज़ ट्रायल चल रहा है, जो अभी मैंने पहले बताया था आपको, 3 डेज़ रिमेनिंग है। यहाँ पे हम चूज़ अ प्लान करेंगे और एक प्लान जो है ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ से आप बेसिक वाला पैकेज जो है ये सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये कार्ड आपसे मांगेगा, तो आपने इसमें अपने कार्ड की डिटेल दे देनी है और आपसे ट्रांजेक्शन हो जाएगी $1 की, और आपका स्टोर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये भी मैं नहीं कर रहा, तो ये आपने कर लेना है। तो मैं वापस सेटिंग में आ गया। यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स जो है वो इंस्टॉल होंगी शॉपिफाई में। तो उसके लिए कुछ उसमें पेड होती है, कुछ उसमें फ्री होते हैं। तो फ्री के तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं होंगे। जो पेड होंगे तो उनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपको यहाँ पर नज़र आएंगे कि कौन से ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, उसके कितने चार्जेस है वो यहाँ पे डिटेक्ट शो हो रहे होंगे कि आपसे मंथली इतने चार्जेस जो है वो डिडक्शन होगी। अच्छा, बिलिंग ऑप्शन जो है उसमें जो आपसे मंथली बिलिंग हुई होती है $25 पर मंथ, या कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस हुए होंगे, तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, यूज़र जो है यूज़र में यहाँ पे ये भी ओपन नहीं हो रहा। तो यूज़र ये है कि एक मैं ही इसको यूज़ कर सकता हूँ, और किसी और को आपको एक्सेस देना हो, जैसे हम फेसबुक में एडमिन बनाते हैं ना, तो इसमें भी बना सकते हैं। तो वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। जब पेमेंट ऑप्शन में आपने जाना है, ई कॉमर्स के लिए हमारे पास ये जनरल चेंजेस होगी। सीधा फिर आपने प्लान सेलेक्ट करना है और फिर पेमेंट पे आ जाना है। पेमेंट प्रोवाइडर पाकिस्तान लोकल ई कॉमर्स में तो हमारे पास कोई पेमेंट प्रोवाइडर है नहीं। तो इसलिए ये अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आपके पास स्ट्राइप या पेपाल वगैरह है, तो आप यहाँ पर चूज़ द प्रोवाइडर क्लिक करके तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ मैनुअल पेमेंट जो है COD वो इसमें एक्टिवेट करेंगे। तो मैनुअल पेमेंट पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी किया है, और एडिशनल डिटेल में मैंने यहाँ पर COD लिख दिया है, और यहाँ पे एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर दिया है मैंने। जैसे क्लिक करेंगे तो ये कैश ऑन डिलीवरी जो है हमारे शॉपिफाई स्टोर पर इंटीग्रेट हो गई है। अगर आपको मैनुअल जो है बैंक डिपॉजिट या मनी ऑर्डर की फैसिलिटी भी देनी है, तो बैंक डिपॉजिट आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने बैंक डिटेल जो है अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, IBN नंबर, ये सारे, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दें कि आप पेमेंट करने के बाद मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें स्क्रीनशॉट, ताकि मैं पेमेंट वेरीफाई कर सकूँ। यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे तो ये आपने देखा होगा कुछ स्टोर्स में ये डिटेल भी दी होती है, तो यहाँ से एक्टिवेट होता है। और अगर अगर आपके पास स्ट्राइप अकाउंट है या कोई इंटरनेशनल अकाउंट है जो कार्ड से डिडक्शन करता है, तो फिर वो आप यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। अच्छा जी, पेमेंट सेक्शन भी हो गया। अभी हमारे पास है चेकआउट। चेकआउट में जो है हमारे पास फ़ोन नंबर, चेकआउट तो आप समझ गए होंगे कि जब कस्टमर आता है और उसको चीज़ पसंद आ जाती है और नेक्स्ट पेज पे हो जाता है ऑर्डर करने के लिए, तो लास्ट पेज होता है वो चेकआउट। उसमें उसकी डिटेल रिक्वायर्ड होती है कि नाम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो वो चेंजेस हम यहाँ से करेंगे। तो इसमें फ़ोन नंबर और ईमेल सिलेक्ट है, तो बस इसी को रहने दें। और यहाँ पे फुल नेम जो है ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम, सिर्फ एक ही रहने दें, दूसरा ऑप्शनल हो जाएगा। कंपनी नेम को आपने डोंट इंक्लूड, अगर इंक्लूड है तो आपने डोंट इंक्लूड करना है। और एड्रेस लाइन 2 जो है इसको भी ऑप्शनल नहीं बल्कि डोंट इंक्लूड कर दे, एक लाइन काफ़ी है एड्रेस लेने के लिए। क्योंकि जितना आसान चेकआउट पेज होगा उतने ही कन्वर्जन ज़्यादा होगी। शिपिंग और एड्रेस फ़ोन नंबर जो है ये डोंट इंक्लूड, ये लाजमी आपने रिक्वायर्ड करना है कि हमें मोबाइल नंबर लाजमी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मोबाइल नंबर के बगैर डिलीवरी जो है वो मुमकिन नहीं है। कोरियर सर्विस पे आप जब स्लिप जनरेट करेंगे तो उसमें भी फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होगा, और कस्टमर के साथ भी फ़ोन नंबर के ज़रिए ही रब्ता होगा, ईमेल के ज़रिए नहीं होता। तो ये आपने चेंजेस करके सेव कर देना है। ये चेंजेस आपने लाजमी करनी है, अदरवाइज़ फिर इसमें फ़ोन नंबर सेलेक्ट नहीं होता, तो ऑर्डर आ जाता है उस पर फ़ोन नंबर नहीं होता, तो फिर मसला हो जाता है, कस्टमर के साथ रब्ता नहीं हो पाता। इसी तरह ये कस्टमर अकाउंट है, इसको भी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अभी शॉपिफाई ने ये नया फीचर लॉन्च किया है कि आप साइन अप कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये इसको चेक रहने दे अभी। एंड शिपिंग एंड डिलीवरी जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जनरल प्रोफाइल ये जो सिलेक्ट है, अगर ये सिलेक्ट नहीं है तो ये वन प्रोफाइल शिपिंग प्रोफाइल इस पर आपने क्लिक करना है। तो जनरल प्रोफाइल आपके पास आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये चेंजेस जो है आपने इसमें ये डोमेस्टिक के लिए ये इसने मायारी लिखा हुआ है और 4619 इसको आपने चेंज करना है या डिलीट करना है। तो हम इसको चेंज कर ले, डिलीट नहीं करते। हम यूजुअली जो है इस पर लिखते हैं कि ये स्टैंडर्ड चार्जेस है और फ्लैट चार्जेस है। फ्लैट चार्जेस हमारे जो है हम 200 रुपीज़ या 199 रुपीज़ जो है हम चार्ज करते हैं। तो असल में कोरियर वाले जो है वो कोई 260 चार्ज कर रहा है, कोई 300 कर रहा है, कोई 320 कर रहा है। तो हम कस्टमर से 200 चार्ज करेंगे, बाकी जो इजाफी होगा उसको हम प्राइस में एडजस्ट करेंगे। और कस्टमर से जितने कम आप डिलीवरी चार्जेस या फ्री डिलीवरी देंगे उतने उसके कन्वर्जन चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे हम ट्रांजिट टाइम डन कर दें, या अगर आप करते हैं तो 3 to 5 डेज़ कर दें, बिजनेस डेज, और इसको डन कर दें। अब एक कंडीशन है कि हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर आप 3000 या 4000 के ऑर्डर करते हैं तो आपको डिलीवरी फ्री हो जाएगी। तो वो कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर एड शिपिंग चार्जेस पे आ जाएंगे। यहाँ पर इसका हम नेम दे देते हैं कि फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर अबव 3000। तो यहाँ पे फ्लैट लिखा हुआ है, फ्लैट की जगह हम ऑर्डर अमाउंट कर देंगे। ऑर्डर अमाउंट करेंगे तो मिनिमम हमारे पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए, 3000 होना चाहिए। तो आपको डिलीवरी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसको ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे फ्री लिखा आ जाएगा। और टाइम फ्रेम वही होगा 3 to 5 डेज़ या 5 to 8 डेज़, ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि अगर आप मेन सिटीज़ में है तो यहाँ से 3 to 5 डेज़ में बिजनेस डेज में पार्सल जो है वो डिलीवर हो जाता है। अच्छा जी, इसको हम डन करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि वेट के हिसाब से हो आपका पार्सल, जो वो हेवी वेट हो, मतलब 1 kg उसका वज़न हो। तो 1 kg के चार्जेस मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि 300 है, और अगर वो 2 पीस ऑर्डर करता है तो फिर 2 kg हो जाएगा, तो फिर 600 हो जाएंगे। तो इस तरह डिलीवरी चार्जेस अगर वो पीसीस ज़्यादा करेगा तो कस्टमर, तो उसके डिलीवरी चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए हम कंडीशन यहाँ पे फ्लैट जो है वेट कर देंगे। तो वेट हम ये करेंगे कि 0 से लेकर 1 kg तक हमारी जो प्राइस है वो 300 है, और उसके बाद इसकी डिलीवरी चार्जेस जो है वो 3 to 5 डेज़ है। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करेंगे। और सेकंड कंडीशन ये, अगर 2 kg तक चला जाता है तो इसके चार्जेस फिर हम आपसे 600 चार्ज करेंगे या 500 चार्ज करेंगे। और वही सेम टू सेम बिजनेस डेज। इसी तरह अगर दूसरी इसको 3000 कर देंगे, 3 kg कर देंगे, और यहाँ पर इसको हम कह देते हैं कि 700 रुपीज़ आपसे चार्ज होंगे। इस तरीके से आप अभी कंडीशन जो है अपनी रख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको नेम देते हैं कि चार्जेस, शिपिंग चार्जेस लिख देते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास शिपिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं है इसलिए ज़ीरो प्रोडक्ट शो हो रहा है। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देंगे तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट आपके सारे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेव। इंटरनेशनल तो हम कर नहीं रहे तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अगर डिलीट करना है इसको डिलीट कर देंगे कि इंटरनेशनल शिपिंग जो है हम प्रोवाइड नहीं करते। इसको हम करेंगे सेव। अच्छा जी, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो है ये पाकिस्तान में टैक्सेस तो कोई नहीं देता, जीएसटी भी और ई कॉमर्स सेक्शन में। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको इस तरह रहने देंगे। अगर कोई दूसरी कंट्री में आप काम करते हैं तो सारे कंट्रीज़ में सेलेक्ट है तो वो टैक्सेस आप यहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन भी हम अपने एड्रेस, जो हमारा एड्रेस है, शॉप लोकेशन है, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। ऐप्स जो है, ऐप्स में हम दूसरी जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपने साइट के साथ, स्टोर के साथ, तो फिर वहाँ पर इसको देखेंगे। और जहाँ पे जितनी भी हम ऐप इंटीग्रेट करेंगे तो सारे यहाँ पर फिर नज़र आ रहे होंगे। सेल चैनल जो है ये हम अपने बनाएंगे उधर ऑनलाइन सेल से, और फेसबुक और इंस्टाग्राम या टिकटॉक जो है उसको इंस्टॉल करेंगे और इसके अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट करेंगे।
तो सेल चैनल बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो है वो डोमेन का है। तो डोमेन को कनेक्ट करने के लिए हम जो है, अगर शॉपिफाई से डोमेन बाय करेंगे तो यहाँ पे हम बाय न्यू डोमेन लिखेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे। ये अभी जो करंट हमने नाम दिया हुआ है तायर शॉपिफाई स्टोर, तो उसको चेक कर रहा है और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तायर सामान लिख देते हैं हम कि इसको सर्च करें कि इसका डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो ये डोमेन हमारे पास कह रहे हैं कि आप बाय कर सकते हैं $16 पर ईयर। इसी तरह डिफरेंट साइट्स है, जैसे नेम चीप हो गया या गोडडी हो गया, तो आप इस साइट्स पे भी अ, ये डोमेन जो है उस वो नेम बाय कर सकते हैं और फिर इसको डोमेन बाय करेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं शॉपिफाई के साथ। अच्छा, यहाँ पे ये डोमेन है, यही मैं नाम सर्च कर लेता हूँ जो अभी मैंने शॉपिफाई के थ्रू सर्च किया है। ताहिर जमान के नाम से ये डोमेन अवेलेबल है। ये हमें दे रहा है 11.28 पर ईयर और उसके बाद 14.98, मतलब $15 का फिर होगा। तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं और यहाँ से शॉपिफाई से भी आप ख़रीद सकते हैं। अगर अभी आप डोमेन नहीं बाय करना चाहते हैं तो डोमेन बाय ना करें। जो सजेस्टेड डोमेन है हमारा, ये यहाँ पे हम बैक पे आएंगे वापस, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये हमारे स्टोर की जो लिंक है ना, डोमेन जो है ये eat.drm/uf.myshopify.com नज़र आ रहा है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। वन टाइम इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, क्लिक नहीं करेंगे, इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं लिख सकता हूँ कि तायर जमान, ये इसकी अवेलेबिलिटी चेक करें तो ये करें ये अवेलेबल है डॉट माई शॉपिफाई, इस तरह की डोमेन हमारी बन जाएगी। लेकिन ये वन टाइम ही हो सकता है, बार बार इसमें चेंजेस हम फिर नहीं कर सकते। तो ये आपने जब ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है तभी आपने करना है, अभी इसको जल्दबाजी में नहीं करना इसको। जिसको कैंसिल कर देते हैं, इसको इसी तरह रहने देते हैं। तो ये तरीका हो गया कि डोमेन आप किस तरह बाय करेंगे। और अगर कनेक्ट करना है तो फिर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपने डोमेन नेम चीप से बाई की होगी तो वहाँ पे सेटिंग्स में थोड़ी चेंजेस करनी होगी, उसमें डिटेल्स डालनी होगी। मैं आपको डिटेल, अच्छा मैं अभी आपको डोमेन जो है कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये नेम चीप पे मैंने एक डोमेन बाय की थी पहले, silverine.uk के नाम से। तो मैं ये लॉगिन करके आ चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ पे डोमेन में आपने ये डैशबोर्ड पे आपने डोमेन लिस्ट पे आना है और उस पर जो डोमेन आपने इसके साथ शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक करनी है उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने डोमेन ओपन होगा तो आपने इसमें एडवांस डीएनएस पे चले जाना है। ये एडवांस और चेंजेस इसमें कुछ भी नहीं करनी, आपने एडवांस डीएनएस में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे आपने ये रिकॉर्ड्स जो है ये ऐड करने हैं, सॉरी ये वाले ऐड न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड आपने ऐड करने हैं, तो आपने ये जो अपना डोमेन है इसका, इस डोमेन को आपने कॉपी करना है और शॉपिफाई स्टोर पे चला जाना है। यहाँ पे लिखना है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे डोमेन मांगेगा, तो आपने ये पेस्ट कर देना है इसमें और नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ये इसके साथ कनेक्टिंग स्टार्ट कर देगा। ये कह जाएगा डीएनएस रिकॉर्ड ये चाहिए, ये टाइप आप ए करेंगे, @ लिखेंगे और ये आप यहाँ से आप कॉपी करें और यहाँ पर आ जाए डीएनएस में। और कौन सा रिकॉर्ड था, ये ए रिकॉर्ड था और यहाँ पे आपने लिखना है ऐड न्यू रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड। यहाँ पे आपने लिखना है और वैल्यू में जो चीज़ आपने कॉपी की थी वो लिख देना और ऑटोमेटिक, और यहाँ पे सेव चेंजेस कर देनी है। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड आपने ऐड करना है। दूसरा रिकॉर्ड है सी नेम www आपने देना है और ये चीज़ आपने यहाँ से कॉपी कर देनी है। एडवांस में आना है ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पे ये यहाँ पे www यहाँ पे आपने ये शॉपिफाई shop.myshopify.com सेव कर देना। यहाँ पे सेव कर देना, कुछ सी नेम है, सॉरी ये डबल ए नहीं है बल्कि सी नेम है। सी नेम यहाँ पे टारगेट जो है शॉपिफाई हो गया, यहाँ पे आपने इंटर कर देना, सेव चेंजेस कर लेनी। तो ये रिकॉर्ड आपका सेव हो गया, यही करना था। इसके बाद आई अपडेट डीएनएस रिकॉर्ड पे आपने क्लिक करना है।
और यहाँ पे ये लॉगिन मांग रहा है नेम चीप के लिए, तो आपने इसको भी लॉगिन कर देना है। गो टू माई अकाउंट, ये तो मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अभी सर्च करेगा, इसको कनेक्ट करेगा। हमारी साइट के साथ ये कनेक्ट हो चुका है, ये ठीक हो गया। सही है जी। डोमेन अलाइव इन ऑल रीजन ग्लोबली। और ये अभी प्रोविजनल TLS सर्टिफिकेट जो है इस कनेक्शन जो है इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो आपका डोमेन जो है ये कनेक्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा ये प्राइमरी हो गया। ये प्राइमरी मतलब लोग इस पर डायरेक्ट इस पर ये आएंगे। अभी थोड़ी देर में ये भी अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ये डोमेन का सेक्शन भी हो गया। इसके बाद आपने आना है लास्ट में, ये मेटा फील्ड ऑब्जेक्टिव और लैंग्वेज इसकी ज़रूरत नहीं है। पॉलिसीज़ में आ जाना है आपने। अच्छा, पॉलिसीज़ में आपने रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी जो ये लाजमी करनी है। अगर आप ChatGPT से लिखवा लें, ChatGPT से नहीं लिखवाएं तो यहाँ पे ये इंसर्ट टेम्पलेट है, इन्होंने डायरेक्ट आपको लिख कर दे देगा। आपने सिर्फ इसमें ये यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो पुट करना है। मैं भी एड्रेस जो है मैं लिख देता हूँ, इस्लामाबाद। ओके जी, अब आपने फुल एड्रेस यहाँ पे कर लिखना है। अगर एड्रेस नहीं है तो इस लाइन को मुकम्मल ही यहाँ से रिमूव कर देना है। पब्लिश कर दूँगा मैं। अच्छा जी, टर्म ऑफ सर्विसेज जो है ये भी आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं। अपने ब्रांड का नेम और अपने बिजनेस बताइए और उनको बता दें कि मुझे टर्म ऑफ सर्विसेज लिख दें, या इंसर्ट टेम्पलेट करेंगे तो भी ये आपके पास बनी बनाई आ जाएगी। इसमें आपने सिर्फ ये चेंजेस करने हैं और ये डिटेल प्रोवाइड करनी है आप। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आपने ये चीज़ें इसमें मेंशन करनी है और पब्लिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद शिपिंग पॉलिसी है। तो शिपिंग पॉलिसी जो पाकिस्तान में चल रही है, तो वो तो हम ओवरनाइट सर्विस में भेजते हैं, लेकिन पार्सल फिर भी 3 से 5 दिन उसमें लग जाते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, द पार्सल्स विल बी डिलीवर्ड इन 5 to 6 वर्किंग डेज। ओके जी, और इसको हम यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये भी इंसर्ट टेम्पलेट आ जाएगा, तो इंसर्ट टेम्पलेट आपने कर देना है। और यहाँ पे सारी एड्रेस जो है जो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड है वो आपने दे देनी है। वेट नंबर अगर नहीं है या अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है तो इसको आप रिमूव कर दें। बाकी चीज़ें जो है आप इसमें जो चीज़ें आपने चेंज करनी है वो कर दें, एड्रेस कंप्लीट दे दें और ये चीज़ें फाइनल करके इसको पब्लिश कर दें। तो ये था हमारा सेटिंग का सेक्शन जो हमने तकरीबन सारा कंप्लीट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं और यहाँ से अपने शॉपिफाई स्टोर की सेटिंग जिस तरह मैंने चेंज की है तो आप भी चेंज करके और प्लान जो है अपना सेलेक्ट कर लें और सब्सक्रिप्शन बाय कर लें। $1 आपसे डिडक्ट होंगे इसमें। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास ये होम सेक्शन है। तो होम में हमारे पास जो ऑर्डर हमारे आए होते हैं और उसकी डिटेल जो है रिक्वायरमेंट और यहाँ पर ये चीज़ें जो है सारे नज़र आ रही होती है। और ऑर्डर में जो हमें ऑर्डर आते हैं सिर्फ वही ऑर्डर, उसके नेम्स और कहाँ से ऑर्डर आया हुआ है और किसने किया हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती है। और ड्राफ्ट और अबेंडन चेकआउट जो है, ड्राफ्ट वो होता है जो कोई ऑर्डर करता है और उसको अधूरे में छोड़ देता है, या अबेंडन चेकआउट होता है जो चेकआउट तक तो बंदा जाता है लेकिन उसके बाद वो लास्ट सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं करता और बाय नहीं करता, आपके पास ऑर्डर जनरेट नहीं हो जाता। वो कुछ उसको ट्रस्ट का इशू हो सकता है उसको, या डिलीवरी चार्ज उसको ज़्यादा लग रहे होंगे उसकी वजह से, या उसके दिल में कुछ उसके जहन में कोई क्वेश्चंस होगा या कुछ होगा जो जिसकी वजह से इसने ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया। तो इसको भी आप रीटारगेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपके पास ये सारी डिटेल्स आ रही होती है। अच्छा, प्रोडक्ट हम देखेंगे तो प्रोडक्ट में हम यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करेंगे। तो अभी मैं आपके सामने कर देता हूँ ऐड प्रोडक्ट। अगर आपके पास पहले से एक शॉपिफाई स्टोर बना हुआ है या आपके पास पहले से कैटलॉग मौजूद है तो आप सारा जो है एक ही साथ इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कि आपके पास एक फ़ाइल मौजूद है पहले से CSV फाइल, आप इंपोर्ट करेंगे यहाँ से CSV फाइल जो है इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो सारे जो आपके पास कैटलॉग अवेलेबल होगा या पहले से आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर आपने 1 बाय 1 करना है या न्यू स्टोर है तो आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी।
प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए मुझे टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और मीडिया चाहिए। तो प्रोडक्ट हंटिंग में हम सीख चुके हैं और आपके पास मैंने आपको टास्क भी दिया था कि 15 to 20 आपके पास एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे जो आपने फाइनल कर लिए होंगे। तो उसी में से मैंने भी ज्वेलरी में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कुछ प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो मैं उनकी लिस्टिंग आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो मैंने कुछ इमेजेस जो है वो बनाई हुई हैं आर्म से कैमरे से, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके। कोई को हाई फाई कैमरा यूज़ नहीं किया और इसको मैं अभी डिज़ाइन करके आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले चले जाता हूँ चैट जीपीटी पे। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर अपलोड की है एक, और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसको आपने लिखना है, क्रिएट प्रोफेशनल इमेज दैट आई विल यूज़ इन माई शॉपिफाई स्टोर फ्रॉम द गिवन इमेज, मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड आल्सो विच इंक्रीज द कन्वर्जन रेट ऑफ माई स्टोर। इमेज शुड बी इन 1:1, ये भी आपने मेंशन कर देना ताकि ये 1:1 में इमेज जनरेट कर दे। इसको मैं एंटर करूँगा तो ये इमेज को एनालाइज करेगा। पहले इस आम से इमेज बनी हुई है, एक लाइट बॉक्स मैंने यूज़ किया हुआ, गत्ते का बनाया हुआ, और उसके ज़रिए मैंने ये इमेज बनाई थी। और अभी ये डिज़ाइन करके मुझे दे देगा प्रोफेशनल इमेज। इसी तरह आपने 4 से 5 इमेजेस बनवानी है इनसे डिफरेंट एंगल यूज़ करा के चैट जीपीटी से। ये ब्रेसलेट जो है इसने मुझे डिज़ाइन करके दे दी है, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि 1229 KB मतलब 1.2 MB का की पिक्चर आ चुकी है। तो ये साइज़ इसका बड़ा है। साइज़ को कम करने के लिए हम व्हाट्सएप का यूज़ करेंगे। व्हाट्सएप पे भेजेंगे या ऑनलाइन कोई साइट होगी उस पर साइज़ रिड्यूस हो जाता है, तो वो आपने कर लेना है, क्योंकि जितनी हल्की फाइल आप यूज़ करेंगे ये शॉपिफाई स्टोर पे, तो उतनी उतनी लोडिंग टाइम जो है वो कम से कम होगा। तो अभी मैं जो है इसका साइज़ रिड्यूस कर लेता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये साइज़ मैंने रिड्यूस कर दिया इसको, तो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। ये पिक्चर जो व्हाट्सएप पे मैंने डाउनलोड की है, तो इसकी अभी फ़ाइल साइज़ 98 हो गया। तो इसका नेम मैं चेंज कर लेता हूँ। ये मेरे पास है ब्रेसलेट, और वो भी ज़रकून है, ज़रकून ब्रेसलेट। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ इस पर, और इसी से अभी हम चैट जीपीटी की हेल्प से टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे मैं लिखता हूँ कि क्रिएट एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर माई दिस प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट होगा उसका आपने नाम लिखना है यहाँ पर, और कीप इन माइंड दैट ऑडियंस बिलोंग टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। ये मुझे एसईओ ऑप्टिमाइज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज जो है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा। ये इसने मुझे टाइटल दे दिया और ये यहाँ इसने डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो मैंने इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करना है। इसमें अगर आपने कुछ चेंजेस करना है तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, और टाइटल जो है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। एसईओ ऑप्टिमाइज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ अरसे बाद, 4-5 महीने बाद, आपका जो जो मेन कलेक्शन पेज होगा या प्रोडक्ट पेज होगा, तो वो रैंक होना शुरू हो जाएगा गूगल पे। तो आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स जो है वो भी इससे जनरेट होंगे, क्योंकि इसमें जो कीवर्ड इसने यूज़ किए हैं वो ऑलरेडी लोग जो है दराज के साइट पे या गूगल पे वो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो वो कीवर्ड हमने अपने डिस्क्रिप्शन में जो है या टाइटल में भी यूज़ कर दिए हैं। यहाँ पर, यहाँ तक आपने इसको कॉपी करना है, बल्कि इस लाइन को रहने देते हैं और यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं। कॉपी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको फिर भी एडिट करेंगे, जो चीज़ें इसमें ज़्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखी होंगी उनको हमने रिमूव कर देना। ब्रिलियंट जरकोनिया स्टोन, एलिगेंट स्क्वायर सेंटर डिज़ाइन, हाई क्वालिटी सिल्वर प्लेटेड फिनिश, परफेक्ट फॉर एवरी ओकेजन, आइडियल गिफ्ट चॉइस, मेड फॉर पाकिस्तानी स्टाइल। ओके जी, ये हो गया हमारे पास। टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बाद आपने ये मीडिया जो है इसमें वन पिक्चर मैंने अपलोड किया, आपने 4 से 5 इसमें डिज़ाइन करके तो अपलोड करनी है। और उसके साथ आपने कैटेगरी में जो है यहाँ पर ज्वेलरी सिलेक्ट कर लें।
ये ऑटोमेटिक ब्रेसलेट इसने उठा लिया ज्वेलरी में से, तो ये ठीक हो गया। और यहाँ पे ये टाइप्स लिखा हो वेंडर, तो वेंडर जो है मेरा स्टोर ब्रांड का नाम यहाँ पे आएगा। अभी फ़िलहाल मेरा ब्रांड का नेम जो है वो ताहिर ताहिर है, ताहिर शॉपिफाई स्टोर। तो यहाँ पे मैं ये क्लिक कर लूँगा और कलेक्शन में जो है डिफरेंट कलेक्शन में बनाऊँगा, वो कलेक्शन सेक्शन में सीखेंगे हम। तो यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट जो है होम पेज, तो होम पेज में क्लिक कर लूँगा तो ये होम पेज पे भी नज़र आएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे प्राइस आपने मेंशन करनी है। मिसाल के तौर पर अभी ये मैं सेल कर रहा हूँ 1999 का, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे करूँगा तो ये चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट ये आपने अनटिक कर देना है, और वहाँ पे टैक्स चार्ज होगा तो कस्टमर जो है आखिरी पेज पे जाके फिर चीज़ को बाय नहीं करेंगे, तो इसलिए चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट आपने ये रिमूव कर देना है। तो कंपेयर प्राइस आपने देनी है कि इससे ज़्यादा ही देंगे आप। 2200 इसकी कंपेयर प्राइस होगी। मतलब आपने देखा होगा कि साइड पे सेल का ऑप्शन वो स्टिकर सा लगा होता है और वहाँ पे प्राइस कम हुई होती है, तो वो यहाँ से जब आप कंपेयर प्राइस देंगे तो ज़्यादा होगी, और रिटेल प्राइस जो है वो कम होगी, तो उसकी वजह से उसका पे डिस्काउंट शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपने कॉस्ट भी अपनी लिखनी नहीं है कि ये मुझे मिसाल के तौर पर 350 का पड़ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो 82% है, तो इसमें फिर वो मार्केटिंग कास्ट और रिटर्न कास्ट और कैंसिलेशन कास्ट वो भी इंक्लूड होगी, तो आपको 15 to 20% एक प्रोडक्ट में बच जाना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट फिर बेहतर होगी आपको स्केलिंग में। अच्छा, इन्वेंट्री जो है आपके पास इसके कितने पीस पड़े हुए हैं? मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी इसके 10 पीसीस पड़े हुए, तो मैं क्वांटिटी यहाँ पे 10 कर दूँगा। आपके पास जितने भी पीसीस होंगे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसका वेट जो है पार्सल पैकिंग और सब कुछ मिला के इसका वेट होगा कोई 100 ग्राम। ये किलोग्राम है, इसको मैं हटा के ग्राम कर दूँगा। अच्छा, वेरिएंट जो है ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पे हम वेरिएंट करेंगे तो कलर के हिसाब से आप इसमें आपने देखा होगा डिफरेंट साइड्स पे अगर रिंग्स है तो उसके साइज़ होते हैं 7, 8, 9, 10, या कलर्स के बेस पे आप कर सकते हैं, मटेरियल के बेस पे, एज ग्रुप के बेस पे। तो मैं अभी इसको जो है कलर के बेस पे करता हूँ। तो कलर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिफरेंट कलर जो है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मेरे पास ये वाइट कलर में अवेलेबल है, और मिसाल के तौर पर ब्लू में अवेलेबल है, ब्लैक में है, और गोल्ड कलर में है। तो ये मैं मेंशन कर दूंगा कि इन कलर में मेरे पास ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। इसको मैं करूँगा डन। यहाँ पे अभी ब्लू जो है ये मेरे पास कितने पीसीज है, ये अलग अलग भी आपने इन्वेंट्री यहाँ पर मैनेज करनी है। अभी मेरे पास ये 5 पीसीज है, ये हमारे पास 6 है, ये भी 6 है, और वाइट जो है ये 10 पीसीज अभी पड़े हुए हैं मेरे पास। और आपने यहाँ पे इसकी पिक्चर भी देनी है, ब्लू वाली की पिक्चर ब्लू वाले के साथ अटैच करनी है, ब्लैक वाली के साथ ब्लैक वाली, क्योंकि जो भी कस्टमर के फ्रंट पे मिसाल के तौर पर उसको वाइट कलर नज़र आ रहा है लेकिन उसको चाहिए ब्लैक। जब वो ब्लैक पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे अगर पिक्चर सेलेक्ट हुई होगी तो वहाँ पे कस्टमर को ब्लैक पे क्लिक करने के बाद ब्लैक ही नज़र आएगा। अगर पिक्चर सेलेक्ट नहीं होगी तो ब्लैक वो क्लिक भी करेगा तो भी आपको उसको जो फ्रंट पे इमेज सेलेक्ट हुई होगी वाइट कलर वाली तो वही नज़र आएगी। तो लिहाजा आपने यहाँ पर यही पिक्चर अटैच करनी है। अभी मेरे पास वाइट है तो मैं वाइट पे क्लिक करके इसको यहाँ से इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो ये इसके साथ अटैच हो गया। तो जो भी वाइट पे क्लिक करेगा तो उसको वाइट ही नज़र आएगा, गोल्ड पे क्लिक करेगा तो गोल्ड वाली मैंने अटैच की होगी तो गोल्ड नज़र आएगा उसको। इस तरीके से आपने डिटेल करके ऐड करके तो आपने सेव कर देना है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है हमारे पास। ये यहाँ पे स्टेटस इसका एक्टिव होगा। अभी ये आपके सामने सेव हो जाएगा। ये प्रोडक्ट क्रिएटेड का ऑप्शन आ गया कि प्रोडक्ट क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पे एक्टिव है, आप इसको देख सकते हैं व्यू एज करके। अच्छा, व्यू के लिए हम ऑनलाइन स्टोर पे अपने जाएंगे और यहाँ पर आपको होम पेज पे ये प्रोडक्ट जो हमने अभी लिस्ट की है तो ये यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आप देख लें अपना डोमेन जो है वो भी कनेक्ट हो चुका है सिल्वरिन डॉट यूके के नाम से। अभी यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो लोडिंग में इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए आपका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ये सेल के, आप मैं कह रहा था कि यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ जाएगा तो वहाँ पे हमने
₹2200 ने क्रॉस किए हुए और 1999 इसकी प्राइस है। डिस्काउंटेड प्राइस ये है और ओरिजिनल प्राइस जो है रिटेल वो 2200 है। ओके जी, अभी फर्दर जो है ये हो गया प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसी तरीके से आपके पास जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो आप इस तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करके तो एक 1 बाय 1 जो है सारे प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर देने। यहाँ पे अभी मैं कलेक्शन बनाना आपको सिखाऊंगा, तो आपने क्लिक करना है कलेक्शन पे। यहाँ पे होम पेज जो है डिफ़ॉल्ट बना होता है और आपने इसमें क्लिक करने। अभी मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मैंने सेलेक्ट की हुई है उसमें मेरे पास अवेलेबल है रिंग्स। तो रिंग्स में डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी आप ChatGPT की मदद से लिखवा सकते हैं। यही आपने इसको कॉपी करना है और इसको देना है कि मेरे पास क्रिएट SEO ऑप्टिमाइज टाइटल डिस्क्रिप्शन फॉर माय प्रोडक्ट की जगह फॉर माय कलेक्शन, फॉर माय रिंग कलेक्शन। और ये ज़रकून ब्रेसलेट और ये चीज़ आपने हटा देनी है। कीप इन माइंड आई बिलोंग टू पाकिस्तान। तो ये रिंग के हिसाब से, रिंग कलेक्शन के हिसाब से आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों लिख देगा। तो वहाँ पे रिंग कलेक्शन मैंने सिंपल सा लग्जरी रिंग कलेक्शन फॉर वुमेन, ये मैं सिर्फ क्लिक कर देता हूँ, वहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइटल में ये दे देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन जो जितनी भी इसने लिखी है सारी डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वाई चूज़र्स तक और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया। इसको मैं जो है वापस हटा के तो वापस कर देता हूँ क्योंकि फिर ये इधर सही नज़र नहीं आ रहा होगा। ओके जी, यहाँ पे आप इसके साथ प्रोडक्ट जो है वो लिंक कर सकते हैं। अभी मेरे पास रिंग की कलेक्शन प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं हुई तो मैं यहाँ पे अभी प्रोडक्ट ऐड नहीं करूँगा। तो अगर आपके पास लिस्टिंग हुई है तो आप यहाँ से इसके साथ इसको लिंक कर देंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो रिंग कलेक्शन जो है मेरे पास बन के आ गई है। इसी तरह क्रिएट एन अदर कलेक्शन तो मैं पेंडेंट के लिए भी कर दूँगा, जो अभी ब्रेसलेट के लिए ब्रेसलेट कलेक्शन। यहाँ पे इस तरह तरीके से आपने ChatGPT से डिस्क्रिप्शन लिखवानी है। अभी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो पर बहुत लेंथी हो जाएगी। यहाँ पे आपने ब्राउज़ करना है तो ये भी एक बना हुआ है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है मैंने ब्रेसलेट की, तो मैं इसको अटैच कर देता हूँ इसके साथ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। यहाँ पे इसके साथ आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं एक ब्रेसलेट की। तो अभी मेरे पास ब्रेसलेट की इमेज पड़ी हुई है तो मैं इसके साथ कर देता हूँ कि फिर सर्च जब मैं कोई लिंक किसी को कलेक्शन की सेंड करूँगा तो उसके साथ ये पिक्चर उसको नज़र आएगी। इसी तरह मैं दूसरी एक और भी क्रिएट कर लेता हूँ कलेक्शन और वो होगी जी नेकलेस सेट्स कलेक्शन। इसी तरह आप न्यू अराइवल कलेक्शन और ईद सेल कलेक्शन ये बना सकते हैं। और इस तरह इसके लिए भी आपने डिस्क्रिप्शन ChatGPT से लिखवा लेनी है। और अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं कनेक्ट करने के लिए तो मैं अभी इसके साथ कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं कर लूँगा सेव। तो ये 3 कलेक्शन रिंग्स की, ब्रेसलेट की और नेकलेस की कलेक्शन मैंने बना ली है। तो कलेक्शन के सेक्शन पे मैं वापस आऊँगा तो आपको ये नज़र आ रही है, नेकलेस सेट हो गया, ब्रेसलेट हो गया। यहाँ पे मैंने पिक्चर दे दी, पिक्चर दी थी तो ये पिक्चर अभी नज़र आ रही है। और लग्जरी रिंग कलेक्शन मेरे पास आ चुकी है। इसमें एक प्रोडक्ट है, इसमें होम पेज में भी एक प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट अभी नहीं है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं की हुई। इसी तरह आप यहाँ से इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ ख़ास नहीं है। डिस्क मार्केटिंग जो है वो हम फेसबुक और टिकटॉक के ज़रिए करेंगे, इंस्टाग्राम के ज़रिए करेंगे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और डिस्काउंट जो है इस सेक्शन में आपको समझा देता हूँ। डिस्काउंट आपने देखे होंगे कि कोड कूपन कोड होते हैं। ईद 10 अगर ईद आ रही है तो ईद 10 के नाम से, और स्प्रिंग अगर सीज़न आ रहा है, स्प्रिंग सेल लगी हुई है तो उसके हिसाब से और डिस्काउंट ऑफ़र किए जा रहे होते हैं। तो वो यहाँ से डिस्काउंट एक स्पेसिफिक कलेक्शन पे भी कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट पे भी कर सकते हैं आप। तो क्रिएट डिस्काउंट का क्लिक करेंगे तो अमाउंट ऑफ भी कर सकते हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री वाली जो ऑफ़र होती है, या बाय 2 गेट 1 फ्री वाली जो ऑफ़र होती है वो यहाँ से आप बना सकते हैं। अमाउंट ऑफ ऑर्डर भी दे सकते हैं, फ्री शिपिंग भी दे सकते हैं। तो अभी मैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, एक आपको बना के दिखाता हूँ। डिस्काउंट कोड जो है, अभी ईद आ रही है तो मैं ईद कोड इसके लिए कर रहे थे कि ईद 10 जो है ये आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% परसेंटेज पे इसमें परसेंटेज वाइज जो है 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
स्पेसिफिक कलेक्शन पे मैं करना चाहता हूँ एक ही कलेक्शन पे, तो मैं कलेक्शन ब्राउज़ करूँगा और यहाँ पे इसको कह दूँगा कि आपने सिर्फ इसको ब्रेसलेट कलेक्शन पे अप्लाई करना है 10%। और यहाँ पर आप कस्टमर्स ऑल कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। नो मिनिमम रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट आप डालते हैं कि 3,000 की अगर आप ऑर्डर प्लेस करते तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई लिमिट नहीं रखना चाहते तो नो मिनिमम रिक्वायरमेंट कर दें। क्वांटिटी पे करना चाहते हैं तो क्वांटिटी पे कर लें। मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आप कस्टमर इसको कितनी बार यूज़ कर सकता है, एक बार यूज़ करेगा तो यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर वो बार बार यूज़ कर सकता है तो यहाँ पे आप लिख देगा 2 बार यूज़ कर सकता है या 3 बार कर सकता है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह कम्बिनेशन में आपने इसको डालना है या नहीं डालना, मतलब आपने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो क्या उसके ऊपर भी ये 10% लागू होगा या नहीं होगा, तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं कि आप कम्बिनेशन में डाल लें, या ऑर्डर डिस्काउंट में डाल लें या शिपिंग डिस्काउंट में डाल लें। ठीक है जी, या तीनों में कर सकते हैं। अगर नहीं क्लिक करेंगे तो किसी पे भी ये नहीं होगा। जिस पे पहले से ऑलरेडी ये अप्लाई हुए होंगे तो उस पर ये ऑफ़र अप्लाई नहीं होगी। बाकी जो बग़ैर ऑफ़र के होंगे तो उस पर ये अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, एक्टिव डेट जो है आज से आपने स्टार्ट करना है, तो कितने दिन चलाना है इसको, 10 डेज़ करना है, 15 डेज़ करना है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 वीक आप इसको चला लें और यहाँ पे मैं सेव का ऑप्शन क्लिक कर दूँगा। अभी आपने डिस्काउंट देना कब है, तो जब आप रीटारगेटिंग करेंगे आपको आपके पास शॉपिफाई स्टोर पे कम से कम 100 ऑर्डर आ जाए, तो आप फिर लोकल लाइक ऑडियंस और बना के और कस्टम ऑडियंस बना के तो उसको आप रीटारगेट कर सकते हैं। और रीटारगेटिंग का ये होता है कि कस्टमर मिसाल के तौर पे आपके पास 4 कस्टमर आए, उनमें से 2 ने बाय कर लिए और 2 ने चेकआउट पे जाकर उसको छोड़ दिया, तो मतलब वो आधे कन्विंस हुए हुए लेकिन किसी वजह की वजह से या डिस्काउंट ना होने की वजह से या डिलीवरी चार्जेस की वजह से उसने चेकआउट जो है वो फाइनल ऑर्डर प्लेस नहीं किया उसने। तो उन कस्टमर्स को आप वापस रीटारगेट कर सकते हैं और उनको ये ऑफ़र दे सकते हैं कि आपके लिए 10% डिस्काउंट है, या आपके लिए डिलीवरी फ्री होगी, या आप ये एक बाय कर ले तो एक के साथ आपको एक फ्री मिल जाएगा। तो इस तरह का डिस्काउंट क्रिएट करके आप उसको अपने सेल्स जो है वो बढ़ा सकते हैं और कस्टमर को दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डिस्काउंट। इसी तरह हमारे पास ये मार्केट है, तो मार्केट तो हम देखेंगे ऑनलाइन स्टोर और इसके साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और पाकिस्तान हम जो टारगेट कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान की अपनी कंट्री को कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन करके अगर दूसरे करना है तो आप दूसरे भी क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, एनालिटिक्स में आपके साथ सॉरी ये कंटेंट हमारे पास रह गए, तो कंटेंट में कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे। कंटेंट किधर गया, अच्छा कंटेंट में ये फाइल्स है और मेन्यूज़ है हमारे पास, तो मेन्यूज़ में हम जाएंगे। फाइल में ये हमारे पास जो हम पिक्चर्स अपलोड करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान या कलेक्शन बनाते हुए, तो वो सारी फाइल्स जो है वो फाइल सेक्शन में सेव हो रही होती है। इसी तरह मेन्यूज़ में ये यहाँ पे फुटर मेन्यू है, मेन मेन्यू है और कस्टमर अकाउंट मेन्यू है, तो इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे स्टोर पे सिर्फ ये 3 मेन्यूज़ बनी हुए हैं, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। अभी मैं इसको चेंज करके आपको ये कैटलॉग का जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह मैं दूसरी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कलेक्शन मैंने बनाई थी, किस चीज़ की कलेक्शन बनाई थी जी, ब्रेसलेट की, तो ब्रेसलेट कलेक्शन के नाम से ये आ जाएगा। इसको मैं टिक कर देता हूँ। इसी तरह दूसरे कलेक्शन के बेस पे मैं बना लेता हूँ। और मेरे पास लग्जरी रिंग्स कलेक्शन थी, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ रिंग कलेक्शन। और इसके बाद जो है ये लास्ट वन जो था हमारे पास, ये था नेकलेस सेट्स कलेक्शन। ओके जी, और इसको कॉन्टेक्ट को नीचे ले आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसको आपने करना है सेव, ये सेव हो गए। यहाँ पे आप आके इसको रिफ़्रेश करें तो ये देख ले ब्रेसलेट कलेक्शन, रिंग कलेक्शन, नेकलेस सेट्स कलेक्शन। तो इसके अंदर भी आप फिर बना सकते हैं कि रिंग्स में कौन सी रिंग्स आपके पास आ सकती है। मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर भी आपको कलेक्शन बना के दिखाता हूँ। तो अभी मैं मेरे पास रिंग कलेक्शन में आ जाती है जी जरकूनिया रिंग्स। ओके जी, यहाँ पे मैं अभी हैश डाल लेता हूँ और ओके हो गया। इसको मैं फिर रिंग्स के कलेक्शन के नीचे ले आता हूँ, ये इसके अंदर चलिए ठीक है। यहाँ पे इसको मेन मेन्यू सब कैटेगरीज में इसमें बना सकते हैं हम। अभी इसमें मैं लिख देता हूँ कि जेम स्टोन्स
रिंग्स, यहाँ पे भी मैं अभी लिंक नहीं दे देता क्योंकि लिंक अभी मैंने बनाया नहीं कलेक्शन। सेव, इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये किस तरह नज़र आ रही होंगी। तो इसको रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा। तो ये रिंग कलेक्शन पे जैसे मैंने माउस किया है तो ये ज़रकून रिंग भी आ गया, जेमस्टोन रिंग्स भी आ गए, यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट आती जाएगी। ओके जी, तो ये हो गया मेन मेन्यूज़ को चेंज करने का तरीका। इसी तरीके से आप फुटर को भी चेंज कर सकते हैं और इस तरह आप ये कस्टमर अकाउंट मेन मेन्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन्यू वाला सेक्शन हो गया। अच्छा जी, ये स्टोर्स के जो ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी थे सेटिंग्स वो हमने कर लिए। अभी हम जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पे और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करेंगे, थीम्स कस्टमाइजेशन करेंगे और थीम्स को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने जाना है थीम सिलेक्शन में, कौन सी थीम आपने यूज़ करनी है। तो इसके लिए मैं विजिट थीम स्टोर पे जाऊँगा और यहाँ पर हमारे पास 1100 थीम्स अवेलेबल है। कुछ इसमें पेड है, ज़्यादातर पेड है और कुछ फ्री है, तो हम इसमें फ्री वाले यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा और फ्री पे सर्च करूँगा तो ये 24 थीम्स जो है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है जो हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इसको हम पे डिज़ाइन करेंगे। इसमें से मैं एडॉन थीम को सिलेक्ट करूँगा और इसी को हम आगे जाके कस्टमाइज़ करेंगे। ट्राई थीम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे शॉपिफाई स्टोर के साथ वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी और वहाँ पे इसको हम पब्लिश कर देंगे और इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। ये थीम आ गई है, यहाँ पे हॉराइज़न भी सिलेक्ट है, ये भी फ्री थीम है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं और डॉन को भी कर सकते हैं। तो जो सी भी आपने यूज़ करनी है तो उसको पे आपने पब्लिश पे क्लिक कर लेना है और पब्लिश बटन पे जो है आपने अगेन क्लिक करना है तो ये थीम जो है ये यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। इसमें फिर आपने सेटिंग चेंज करनी है, इसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो ये यहाँ पर आपने एडिट थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम आ गए। तो ये फर्स्ट जो है ये होम पेज है, पहले हम इसको डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट, फिर कलेक्शन और चेकआउट पेज जो है वो हम इसके डिज़ाइन करेंगे और प्रोडक्ट पेज पे हम उसको कस्टमाइजेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर वेलकम टू आवर स्टोर, तो ये अनाउंसमेंट बार है और इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसके जो ये वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है यहाँ पे आप दूसरे भी सेक्शन वर्ड यूज़ कर सकते हैं जैसे फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, या आप कर सकते हैं कि मनी बैक गारंटी। तो ये भी एक लाइन है तो उसके साथ मैं दूसरी भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप माउस लेके आएंगे तो ये प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो न्यू लाइन जो है वो ऐड हो जाएगी इसमें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, या एक स्पेसिफिक सिटी में आप फ्री डिलीवरी देना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं फ्री शिपिंग ऑल ओवर इस्लामाबाद या फ्री शिपिंग ऑल ओवर कराची, तो ये भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं करूँगा सेव और अभी यहाँ पे इस अनाउंसमेंट बार पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अच्छा अनाउंसमेंट बार पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है चेंज एवरी 5 सेकंड, मतलब ये यहाँ पे मैंने 2 ऐड की है तो ये फ्लिकिंग होगा ना। दूसरा जो है 5 सेकंड के बाद शो होगा तो इसको मैं कम से कम कर देता हूँ, 30 सेकंड कर देता हूँ। और इसे कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से स्कीम पे कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी पसंद के कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने इसको वाइट ही रखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करना चाहते हैं, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम, तो आप यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे, मतलब ऑन ऑफ कर देंगे। ऑफ था तो मैंने ऑन कर दिया। कंट्री रीजन सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लैंग्वेज सिलेक्टर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप
ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो लिंक नहीं किए हुए इस साइट के साथ, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जैसे ही लिंक होंगे तो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये अभी मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है, डेस्कटॉप पे नज़र आएगी। ये साइट जिस तरह वेबसाइट डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे नज़र आएगी तो वो शो हो रहा है। अगर मैं मोबाइल के लिए करता हूँ तो ये मोबाइल के ऑप्शन इस पर क्लिक करूँगा तो ये मोबाइल पे जिस तरह नज़र आएगी तो वो मुझे इस तरह शो होगी। तो मैं मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करूँगा, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं मोबाइल के यूज़र ज़्यादा है ई कॉमर्स में। अच्छा, ये अनाउंसमेंट बार हमारा हो गया। अभी हम जो है हेडर चेंज करेंगे। यहाँ पर ताहिर शॉपिफाई स्टोर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम अपने ब्रांड का लोगो जो है वो यहाँ पर लगाएंगे। तो ये शुरू करने से पहले मैं अभी आपको ब्रांड नेम सजेशन सजेस्ट कैसे करेंगे या ब्रांड नेम कैसे फाइनलाइज करेंगे वो आपको सिखाता हूँ। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी पे चले जाएंगे। यहाँ पर मैं एक न्यू चैट ओपन कर लूँगा और इसको मैं कहूँगा कि मैं एक प्रॉम्प्ट इसको दे देता हूँ, जिसमें ये हो कि वो मुझे सजेस्ट करे शॉपिफाई अपने ब्रांड लॉन्चिंग के लिए नाम भी सजेस्ट कर दे, और साथ में उसके लिए कलर पैलेट्स और डिफरेंट चीज़ें जो ब्रांड के लिए रिक्वायर्ड है वो मुझे प्रोवाइड कर दे। तो मैं अभी प्रॉम्प्ट लिखता हूँ इसमें। ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया है, तो मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे आइडियाज़ दे देगा। यहाँ पे मैंने इसको लिखा है एक ब्रांड स्ट्रेटजीज आई वांट टू स्टार्ट ज्वेलरी ब्रांड। जो भी आप ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं उसको लिख देंगे। सजेस्ट मी 20 ब्रांड नेम्स फॉर माई स्टोर, आल्सो सजेस्ट मी ब्रांड कलर एंड पैलेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर ब्रांड। तो ब्रांड नेम आइडियाज़ ये दे रहा है मुझे। इसने कुछ ये 10 आइडियाज़ ये दिए हैं और 10 ये दिए। ब्रांड कलर भी इसने मुझे दिया, प्राइमरी कलर ब्लैक होना चाहिए, सेकेंडरी गोल्ड होना चाहिए, एसेंट्स जो है आइवरी होनी चाहिए, और सॉफ्ट फेमिन लग्जरी ये कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। तो मैं कलर पैलेट्स या ब्रांड के लिए ज़रूरी है कि आप जो कलर फाइनलाइज़ कर ले उसी से आपने पोस्ट में भी यूज़ करना है उसको। बैनर डिज़ाइन में, लोगो डिज़ाइन में सेम वही कलर आपने फिर यूज़ करते रहना है। ये नहीं है कि आप एक दिन एक कलर यूज़ करें दूसरे दिन दूसरा कलर, उससे ब्रांडिंग जो है वो मुतासर होती है। तो ब्रांडिंग के लिए आप ज़रूरी है कि आप जो ब्रांड नेम एक बार रख ले उसको लोगो बनवा ले प्रोफेशनल, या ख़ुद बना ले कैनवा के ज़रिए या चैट जीपीटी के ज़रिए, एआई के ज़रिए, और ये कलर पैलेट उसमें आप यूज़ करें। तो इसके लिए ये ज़रूरी है। अभी इनमें से ये कुछ इसने नाम मुझे दिए हैं, तो इसके मैं डोमेन भी चेक कर लूँगा और इसको रख भी लूँगा। लूजी लूप या कैरेट क्राफ्ट ये एक अच्छा नाम है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और जाकर नेम चीप पे सर्च भी करता हूँ कि इसका डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। नेम चीप पे मैं चले जाता हूँ, यहाँ पे डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। कैरेट क्राफ्ट, तो ये कह रहा कैरेट क्राफ्ट .com तो अवेलेबल नहीं है, .com लिख देते साथ, .0 इसने उठा लिया। तो ये पहले से ही रजिस्टर्ड है, इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। कैरेटिफाई ज्वेलरी, कैरेट क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स कर लेते हैं।
ये भी लिया गया है, जीव साथ लिख देते हैं। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन चलिए ये एक नाम है जो 11.28 नेम आपने से रखना है कि वो इजी टू रिमेंबर हो, आसानी से जहन में आ जाए उस, और प्रोनाउंस करना भी उसका आसान हो। लूजी लूप कैरेट क्राफ्ट, दूसरे भी हम चेक कर सकते हैं। वेलमोरा, इसको चेक कर लेते हैं। वेलमोरा, ये भी लिया जा चुका है। वेलमोरा ज्यूल्स या ज्वेलरी, तो ये ठीक है, वेलमोरा ज्वेलरी.com ये अवेलेबल है। तो ये ब्रांड नेम हम अपने लिए यूज़ कर लेंगे। तो यही ChatGPT पे मैं यूज़ करूँगा और इसको लोगो डिज़ाइन करने के लिए बोलूँगा। अच्छा, ChatGPT में मैंने प्रॉम्प्ट लिखा क्रिएट अ प्रोफेशनल लोगो, प्रोफेशनल लोगो फॉर माई ज्वेलरी ब्रांड नेम वेलमोरा ज्वेलरी। कलर पैलेट जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये वाले किए हैं, यहाँ पे से मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी हम इंटर करते हैं, तो ये एक इमेज जो है मुझे जनरेट करके दे देगा। अच्छा, ये एक इसने लोगो बना कर दे दी जो काफ़ी खूबसूरत है, इसको मैं यूज़ करूँगा। तो आप कैनवा की मदद से भी लोगो जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं लोगो बनाने के लिए। अच्छा, ये लोगो इसने बना दिया है, लेकिन इसमें बैकग्राउंड इसने ब्लैक रखा है, तो मैं बैकग्राउंड इससे रिमूव कर लूँगा, सिर्फ अपने पास लोगो रख लूँगा। उसके लिए मैं गूगल में जाऊँगा, ब्लैक, यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड रिमूवर, इस पर क्लिक कर लूँगा और ये फर्स्ट जो साइट आ रही है इसको ओपन कर लूँगा। और ऑनलाइन जो है इससे मैं इमेज जो है वो रिमूव, बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लूँगा इस साइट से। सेल, चाहिए इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। अभी मैं आऊँगा अपने साइट पे और यहाँ पे लोगो डिज़ाइन हो गया मेरा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये लोगो पोजीशन ये आ जाएगा। तो यहाँ पे थीम सेटिंग में जाऊँगा तो लोगो यहाँ से चेंज होगा मेरा। यहाँ पे मैं लोगो सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ऐड फाइल, यहाँ से ये मेरा लोगो बना था, इसका मैं नाम चेंज कर लूँगा और लिख दूँगा वेलमोरा ज्वेलरी। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ आ गया, ओपन। अच्छा, ये बैकग्राउंड इसका वाइट कलर है, तो इसको मैं चेंज कर लूँगा। मैंने यहाँ पे जो नेम्स ब्रांड कलर जो है मुझे सजेस्ट जो किए गए थे वो थे जी, ये वाले ब्लैक गोल्ड एंड एवरी। तो मैं यहाँ से कलर जो है वो ये ब्लैक वाले सेलेक्ट कर लूँगा। ओके हो गया। अब लोगों को का साइज़ जो है वो बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो इसको मैं दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये हेडर सेक्शन पे, और थीम सेटिंग में वापस चला जाऊँगा। यहाँ से इसका साइज़ जो है बड़ा छोटा हो सकता है। ये इसका फुल साइज़ है, यहाँ से मैं कर लूँगा सेव। तो ये लोगो डिज़ाइन भी हो गया। आप कैनवा के हेल्प से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम इमेज बैनर जो है ये डिज़ाइन करेंगे, और वो भी मैं ChatGPT की हेल्प से करूँगा। तो मैं ChatGPT पे आ गया, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया गया क्रिएट बैनर इमेज फॉर माई शॉपिफाई स्टोर दैट आर मोर एंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव। ब्रांड नेम अपना दे दिया, कलर पैलेट उसको दे दिए,
और आई विल आल्सो प्रोवाइड माई लोगो, इसको मैं लोगो भी दे दूँगा कि वो बैनर इमेज में आप यूज़ करें। और मेरे प्रोडक्ट्स जो है वो एयरिंग्स है, रिंग्स है, नेकलेस सेट्स है एंड ब्रेसलेट है, क्योंकि मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको लोगो भी अपना दे दूँगा, जो मैंने अभी पिक्चर ये वाली दे दूँगा, ये भी अपलोड हो जाएगी पिक्चर। यहाँ से मैं एंटर, ये इमेज को एनालाइज करेगा अभी। ये एक बैनर इमेज इसने बना के मुझे दे दी है, मैं इसको यूज़ करूँगा। आप कैनवा के ज़रिए भी ये बैनर इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका साइज़ अभी बड़ा है, तो इसको मैं छोटा करने के लिए व्हाट्सएप के ज़रिए एक ग्रुप में शेयर करूँगा, फिर उसको डाउनलोड कर लूँगा, जिसका साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल। इसका साइज़ जो है वो 246 KB हो गया। इसको मैं अभी शॉपिफाई स्टोर पे आके तो बैनर इमेज पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये इमेज वन जो है इसमें सेलेक्ट करूँगा, और वो पिक्चर जो मैंने अभी डिज़ाइन की है ये है जी बैनर इमेज। ओपन, इसको मैं कर दूँगा डन। और यहाँ पे ये सिलेक्ट है जी, और ले ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ओपेसिटी को इसको मैं 30 रहने दूँगा। और यहाँ पे हाइट जो लार्ज को अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज कर दूँगा इसको, और एनिमेशन इसमें कर दूँगा एम्बिएंट मूवमेंट, ताकि इसमें थोड़ी सी मूवमेंट हमें नज़र आ रही हो कि ये मूवमेंट कर रही है पिक्चर। ओके जी, स्क्रीन कलर जो है ये यही रहने दूँगा, बाकी कुछ इसमें चेंजेस नहीं करूँगा। यहाँ पे कर दूँगा सेव। तो ये हमारा बैनर इमेज जो है वो भी रेडी हो गया। इसी तरह फीचर प्रोडक्ट, ये यहाँ पे आप सेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचा कर लूँ मैं, ये अनाउंसमेंट बार हो गई, ये इमेज बैनर हो गया, और यहाँ पे ये फीचर है। और दूसरे कलेक्शन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने डिफरेंट कलेक्शन बनाए थे, उनमें से मैं कलेक्शन, यहाँ पे आप कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट फीचर, एक प्रोडक्ट को आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं होम पेज पे। कलेक्शन लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज बैनर। अभी क्या क्या इसमें ऐड करना है ये भी आप ChatGPT से पूछ सकते हैं। तो आपके सामने मैं कर देता हूँ, ChatGPT से मैं इसमें भी हेल्प ले लेता हूँ। इसको ChatGPT को मैं बोलता हूँ कि क्रिएट अ प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर होम पेज, क्रिएट प्रोफेशनल होम, होम होम पेज फॉर माई ज्वेलरी ब्रांड। जिसको मैं इंटर करता हूँ तो ये मुझे एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर होम पेज जो है वो बिल्ड करके दे देगा कि कौन कौन से सेक्शन आपने इसमें ऐड करने हैं। अच्छा, हेडर, तो हेडर में हमने लोगो ऐड कर दिया। मेन्यूज़ में ये कह रहा है कि शॉप, रिंग, एयरिंग, नेकलेस, ये आप ऐड कर लें। बैनर इमेज लगा दे, हीरो सेक्शन वो मैंने लगा दिया इसमें। और इस पर आप एक्सप्लोर कलेक्शन लिख दें, शॉप नाउ और एक्सप्लोर कलेक्शन। ये हेडिंग, हेडलाइन जो है टाइमलेस, एलिगेंस, क्राफ्टेड टू शाइन, ये होना चाहिए। तो ये हेडलाइन आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। और फीचर कैटेगरीज़ में आप रिंग्स, एयरिंग, नेकलेस, ब्रेसलेट ये आप कर दें, और बेस्ट सेलर सेक्शन बना लें इसमें।
वाई चूज़ वेलमोरा, ये सेक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 1 बाय 1 में करके आपको दिखाता हूँ। फीचर कैटेगरीज आप रिंग एयरिंग्स की बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, फ़ीचर कलेक्शन इसमें बना दूँगा। ये फ़ीचर कलेक्शन पे मैं पहले वाले पे क्लिक करूँगा, फ़ीचर प्रोडक्ट। तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फ़ीचर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस्ट प्रोडक्ट या हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसके साइज़ जो है वो स्मॉल मीडियम में कर सकता हूँ। और इसके बाद दूसरी कलेक्शन जो हमारे पास है, इनका इसकी नेम भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख दूँगा रिंग कलेक्शन। इसका साइज़ भी जो है मीडियम ही रहने दूँगा, सारों को एक ही साइज़ आपने फिर रखना है। और दूसरा सेक्शन इसमें ऐड कर दूँगा, फ़ीचर कलेक्शन। यहाँ पे फ़ीचर में यहाँ पे इयरिंग्स हो जाएगा। और एक और भी ऐड कर दूँगा इसमें, फ़ीचर कलेक्शन। ये हो जाएगा जी नेकलेस या ब्रेसलेट। ब्रेसलेट कलेक्शन। और यहाँ पे सेव कर दूँगा तो ये कैटेगरीज इसमें ऐड हो गई है, ये साइड पे हमारी नज़र आएगी। अभी इसके साथ जो मैंने, इसके तो मेरे पास अभी पिक्चर नहीं है, प्रोडक्ट लिस्टिंग सिर्फ ब्रेसलेट की हुई है। तो ब्रेसलेट वाले मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसके साथ कलेक्शन अटैच कर दूँगा। सिलेक्ट कलेक्शन जो मैंने बनाई है वो है जी ब्रेसलेट कलेक्शन। एक अटैच करूँगा तो यहाँ पे पिक्चर ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके जी। और ये फर्स्ट वाली को मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो ये रिंग कलेक्शन है, ये इयरिंग कलेक्शन हो गई, ये ब्रेसलेट कलेक्शन हो गई। ये कह रहा है कि ChatGPT ये आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद बेस्ट सेलर सेक्शन ऐड कर लेना है, ये भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसको भी रहने दे। ये वाई चूज़ वेलमोरा, तो ये कैसे सिलेक्ट करेंगे हम? यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके एक और सेक्शन ऐड करता हूँ, सिर्फ उस पर टेक्स्ट आ जाए बस। इमेजेस के साथ ना हो तो रिच टेक्स्ट ऐड करूँगा मैं यहाँ पे। ये आ गया और इसमें चेंजेस करूँगा। ये टॉक टू टेक्स्ट हेडिंग, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ, टॉक टू योर ब्रांड। इस पर हम वही पेस्ट कर देंगे, वाई चूज़ वेलमोरा ज्वेलरी, या सिर्फ वेलमोरा ब्रांड का नाम जो है वो लिखा जाएगा यहाँ पर। इसके जो सब प्रॉपर्टीज़ है मैं इसको भी ऐड कर लूँगा यहाँ पर। और टेक्स्ट में मैं लिख दूँगा पेस्ट। तो ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पर आ गई है। यहाँ पे मैं कर दूँगा, ये बटन जो है यहाँ पे अगर बटन आपने रिमूव करना है तो इसको मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। ये यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे मैं कर दूँगा सेव। ओके जी, यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा सेव। इसी तरीके से इसमें वीडियो को सेक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट वीडियो तो वो सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं। कस्टमर रिव्यूज़, ऑफ़र सेक्शन, लिमिटेड टाइम ऑफ़र, ट्रस्ट सेक्शन, इंस्टाग्राम फीड। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे जिस तरह ये मैंने ऐड किया रिच टेक्स्ट। इसी तरह आप अगर वीडियो सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पर वीडियो सेक्शन है तो आप वीडियो सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। और उसमें फिर वीडियो जो है उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर वो वीडियो जो है वो प्ले होगी। ओके जी। और टेस्टिमोनियल के लिए या रिव्यूज़ के लिए मैं यहाँ पर ऐप यूज़ करूँगा तो उसका सेक्शन फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा।
सेव। तो ये था हमारे पास होम पेज का डिज़ाइन। इसमें हमने ये अनाउंसमेंट बार किया है, हेडर किया है, और उसके बाद हमने ये बैनर इमेज कर लिया, और यहाँ पर फिर डिफरेंट कलेक्शन हमने ऐड किए, और यहाँ पे वाई चूज़ वेल मोर, क्यों हमें हमसे बाय करना चाहिए, तो उस अपने ब्रांड की प्रॉपर्टीज़ जो है, जो खसूसियात फीचर्स है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए कि क्यों हमें चूज़ करना चाहिए। इस तरह वीडियो सेक्शन, इसी तरह यहाँ पर हम लास्ट में फिर रिव्यू सेक्शन भी ऐड कर देंगे। जब रिव्यू का ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, या सेटिंग में हम कर लेंगे। ये होम पेज डिज़ाइन करने के बाद अभी हम कलेक्शन पेज और प्रोडक्ट पेज पे जाने से पहले इनमें जो से ऐप्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद कलेक्शन पेज और प्रोडक्ट पेज को फिर डिज़ाइन करेंगे और ऑप्टिमाइज़ करेंगे उसको। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ कि कौन से ऐप्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमें ट्रस्ट बेजिस चाहिए होंगे। इसके लिए एक ऐप है अवाडा बूस्ट सेल ट्रस्ट बेजिस। इसमें ट्रस्ट बेजिस भी मिल जाएंगे आपको और टाइमर भी मिल जाएगा। इसके साथ जज डॉट मी रिव्यूज़ ऐप चाहिए, एक फेसबुक इंस्टाग्राम स्टॉक काउंटर के लिए, एक काउंटडाउन टाइमर के लिए, और एक व्हाट्सएप लिंक करने के लिए ऐप इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह पेज स्पीड बूस्टर ऐप यूज़ करेंगे। ये प्रोडक्ट एफ यूज़ है पेजेस बनाने के लिए, टैब्स बनाने के लिए हम ये वाली ऐप यूज़ करेंगे। और दूसरी बार सेल पॉप जो है इसको हम अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ यहाँ पर ऐप्स के सेक्शन में। ये मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ से भी ऐप्स आ जाएंगे। ये ऐप सेटिंग में आप चले जाएं। यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आप जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी ऐप्स बताई है ये वन बाय वन हम इनके साथ इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये ऑर्डर बूस्ट सेल ट्रस्ट बेजिस है। एक तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमें ऐप्स किस बेस पे सेलेक्ट करनी चाहिए? काफ़ी ऐप्स है जो कि शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट होते हैं। तो ट्रस्ट बेजिस के लिए, तो बूस्ट सेल के लिए बहुत से ऐप्स है। तो इसको मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि एक तो ये फ्री है, दूसरा इसके रिव्यूज़ जो है 5 स्टार है और काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ है, और इसकी सब्सक्रिप्शन भी ज़ीरो है। तो इस वजह से इसको मैंने सेलेक्ट किया। आपने भी इसी तरीके से सेलेक्ट करना है जिसके रिव्यूज़ कम से कम 70+ हो और 5 स्टार रेटिंग हो, और कोशिश करनी है कि फ्री ऐप हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसको मैं करूँगा इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये शॉपिफाई स्टोर के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको थीम में एम्बेड करना है। तो ये इनेबल ऐप यहाँ पे इनेबल हो चुका है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फिजिकल क्लास में ये यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ ना। तो ये अगर आप न्यू स्टोर पे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे इनेबल ऐप का ऑप्शन होगा। अभी ठीक है क्योंकि ये इनेबल हो चुका है। तो अभी मैं सीधा यहाँ पे जाऊँगा, आपने इनेबल कर देना है इसको। यहाँ पे मैं ट्रस्ट बेजिस पे जाऊँगा। यहाँ पे ट्रस्ट बेजिस जो है ये मेरे ऑलरेडी बने हुए। मैं भी आपको इसमें एडिटिंग करके या इसको डिलीट करके नया ट्रस्ट बेजिस जो है क्रिएट करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्रिएट करना है, और यहाँ पर आपने ये कस्टम बेजिस जो है ट्रस्ट बेजिस आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ये पेमेंट प्रोवाइडर अभी नहीं है तो इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। कस्टम बेजिस पे जाएंगे, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपने या चैट जीपीटी या कैनवा से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मैंने अभी डिज़ाइन किए हुए, तो मैं वो वाले यहाँ पे अपलोड बेजिस करूँगा। तो ये ऐड इमेज यहाँ पे मेरे पास जहाँ पे भी फाइल पड़ी होगी वहाँ से मैं इसको अपलोड कर दूँगा। अभी मैं अपलोड कर चुका हूँ।
तो ये वाले ट्रस्ट बेसिस जो है मैं इसमें से ये 3 जो है इनको यूज़ करूँगा। 3 to 4 ट्रस्ट बेसिस हो तो काफ़ी है। और यहाँ पर ग्रिड, यहाँ पे मैं सेक्शन कर दूँगा 3 या 4 कर दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 3 या 4 कर दिए, मीडियम साइज़ में होगा, ये अलाइनमेंट इसके सेंटर में होगी। ओके हो गया। यहाँ पे ये इसका कोड है कंपेन आईडी, ये सेटिंग में जाके ना थीम्स में वो आपसे मांगेगा, तो मैं भी आपको यहाँ से कॉपी करके फिर बता देता हूँ। इसको मैं भी सेव कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट पेज जो है हमें इस तरह तरीके से अभी नज़र आ रहा है कि इसमें सिर्फ ये टाइटल नज़र आ रहा है इसमें, और प्राइस है और रिंग साइज़, क्वांटिटी। इसमें ना ही कोई रेटिंग स्टार यहाँ पे है, और ना ही इसमें कोई टाइमर लगा हुआ है, ना ही काउंट डाउन है, ना ही कोई इसमें क्या कहते हैं ट्रस्ट बेजिस है, और ना ही FAQs सेक्शन इसमें ऐड है। तो ये अभी ऐड करके प्रोडक्ट पेज को हम या लैंडिंग पेज को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कह रहा था कि थीम्स में हम चले जाएंगे, इसको जो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे हम, क्योंकि अभी मैंने ट्रस्ट बेसिस में ऐड किया है। तो वो यहाँ पर ये ट्रस्ट बेसिस यहाँ पे आ चुके, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे विजिट आईडी मांगेगा, ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये इसमें यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। ठीक है, ये ऑलरेडी सेव है। अच्छा, यहाँ पे हम ऐप्स पे जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे कि ये इनेबल है यानी ये, तो ये इनेबल है ऑलरेडी, ये इनेबल हो गया। और यहाँ पे ये वाला टूल्स पर चीज़ जो है हमारे पास ये बन के यहाँ पे आ चुका है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे शो भी हो जाएगा। अच्छा, ये एक ऐप हमने इंटीग्रेट कर दी। इसी तरीके से आपने ये दूसरा जज मी डॉट रिव्यू जो है ये वाला ऐप यहाँ से कॉपी करके, तो ये शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसको ये जो जज डॉट मी ये वाला जो है इसके भी फ्री प्लान अवेलेबल है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। मैं जल्दी जल्दी इसको तमाम को इंस्टॉल कर देता हूँ। तो तरीका एक ही है, इसको आपने इंस्टॉल करना है, उसके बाद थीम के साथ इसको एम्बेड करना है, और उसके बाद उसमें जो भी सेक्शन होगा क्रिएट वो आप आसानी से कर सकेंगे। तो ये मैं सारे इंस्टॉल करके तो आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ। सही है जी। ये रिव्यू का ऐप भी मैंने इंस्टॉल कर दिया है। इसमें आपने आ जाना है ये रिव्यू के सेक्शन में। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन है ऑटो पब्लिश, मैंने ऑफ़ किया हुआ है। तो जो भी कस्टमर रिव्यू करेगा उसको पहले मैं चेक करूँगा, उसके बाद ही मैं वेबसाइट पे या शॉपिफाई स्टोर पे ये पब्लिश हो जाएगा। अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप इसको फेक या डुप्लिकेट रिव्यू करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है मैंने आपको पहले कहा था, शॉपिफाई स्टोर में सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है सारा डेटा। तो इसी तरह आप रिव्यूज़ को ऑटो पब्लिश इसको ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं। यहाँ से ऑटोमेटिकली पब्लिश न्यू रिव्यूज़, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कोई रिव्यू पे देगा 5 स्टार हो या 1 स्टार हो तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा, साइट पे नज़र आएगा कस्टमर्स को या जो विजिटर आएंगे। अगर आपने इसको मैनुअली किया हुआ है तो फिर जब तक आप इसको पब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये साइट पे बैक एंड पे आपको शो हो रही होगी, लेकिन से साइट पे जो स्टोर विजिटर है उनको शो नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, दूसरे ऐप्स भी मैं इस तरीके से इंस्टॉल कर देता हूँ। जितने भी आपको मैंने ऐप्स सजेस्ट किए शॉपिफाई के लिए स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो उसमें ये सारे मैंने इंस्टॉल कर दिए। काउंटडाउन टाइमर हो गया, टोस्टी बार हो गया, स्टॉक काउंटर, ये ट्रस्ट बेसिस के लिए व्हाट्सएप बटन के लिए, और स्पीड बूस्टर के लिए ये ऐप, इसी तरह ये प्रोडक्ट FAQs के लिए, और जज डॉट मी रिव्यूज़, और एक इसमें रह गया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और टिकटॉक वाला। तो वो ऐप हम जब वो मॉड्यूल करेंगे मेटा एड्स का मार्केटिंग के जो मॉड्यूल्स होंगे उसमें इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर। अभी ये इंस्टॉल हो चुकी है। इसी तरह आपने भी 1 बाय 1 इसको सबको कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है ये सेटिंग में, और प्रोडक्ट पेज पे आ जाना है अपने। यहाँ पे आने के बाद आप ये चेक कर लीजिए ऑटोमेटिक आ गए होंगे।
तो स्टार रेटिंग यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे आ चुका होगा। इसके बाद अभी हमने स्टॉक काउंटर आया हुआ है लेकिन ये नीचे है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें। तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और इसको ले आऊँगा ये बाय बटन से ऊपर। ये अभी बाय बटन से ऊपर आ जाएगा। इसको ये देखें यहाँ पे आ चुका है। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, इसको कर देंगे सेव। इसके बाद हमने ये काउंटडाउन टाइमर भी किया था, तो वो भी बाय बटन से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे मैं जैसे ही माउस लेकर आऊँगा, यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं ऐप्स पे चला जाऊँगा। यहाँ पे ये जीएससी टाइमर विजिट जो है, इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। तो ये मेरे से यहाँ पे विजिट आईडी मांग रहा है, तो मैं चला जाऊँगा ये जीएससी काउंटडाउन टाइमर पे, इस पर क्लिक करूँगा और ओपन ऐप कर दूँगा। तो ये ऐप मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये टाइमर मैंने बनाया हुआ है, आप भी बना सकते हैं। यहाँ से क्रिएट विजिट, यहाँ पे ये कॉपी आईडी का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये आईडी कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे आपने आके ये विजिट आईडी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे कर देना है सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो ये देखें आप, ये काउंटडाउन टाइमर जो है यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो है ये ट्रस्ट बैजेस भी मैंने ऐड करने थे, तो ये बाय इट नाउ, जो बाय बटन है, इससे नीचे में यहाँ पे ये ट्रस्ट बैजेस जो है वो ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं माउस लेकर आऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे एप्स पे चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं ट्रस्ट बैजेस, कहाँ पर गया ये ट्रस्ट बैजेस पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये भी विजिट आईडी मुझसे मांगेगा, तो मैं वापस ऐप्स पे चला जाऊँगा। ऐप्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ ट्रस्ट पेज पे मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी मेरे पास। यहाँ पे ऐप इनेबल्ड है, यहाँ पे ये ट्रस्ट बैजेस का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये मैंने पहले बनाए थे आपके सामने, तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर कॉपी आईडी नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर नीचे आऊँगा तो ये यहाँ पर ये कैंपेन आईडी, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो जहाँ से भी आप कॉपी करें और यहाँ पे इसको इसकी जगह पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं कर दूँगा सेव। ये यहाँ पर ट्रस्ट बेसिस जो है मेरे पास आ गई। ये डेस्कटॉप के लिए शो हो रहा है, मैं मोबाइल के लिए इसका ऑप्टिमाइज करूँगा। तो ये मेरे पास ये ट्रस्ट बेसिस भी शो हो रही है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद ये रिलेटेड प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ये मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। अच्छा, आपने चले जाना है यहाँ पर ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो जाएंगे आप ये FAQ पेज पे। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कस्टमर आपसे पूछ सकता है, या प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है मेन क्वेश्चंस है वो उनके जहन में आ सकते हैं। तो ये आप कैसे बनाएंगे, आप ऐसा करेंगे कि ChatGPT या जेमिनाई पे चले जाएंगे, AI टूल जो है, और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट और ब्रांड सब कुछ लिख देंगे, उसको दे देंगे कि इसमें मेरे ये प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी है या ये कलेक्शन है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तमाम प्रोडक्ट्स के डिटेल उसको प्रोवाइड कर देंगे और उसको कह देंगे कि आप FAQs मेरे शॉपिफाई स्टोर के लिए बना दें। तो आपको शॉपिफाई स्टोर के लिए FAQs बना देगा। इसमें दो किस्म के FAQs होते हैं, एक जनरल होते हैं, जिस तरह भी मैंने ये बनाए हुए, व्हाट टाइप ऑफ ज्वेलरी डू यू सेल, डू यू ऑफर कैश ऑन डिलीवरी, तो ये सब पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बनाने हैं तो फिर वो प्रोडक्ट FAQs में आएंगे। तो वो आप मिसाल के तौर पर मेरी एक कलेक्शन रिंग्स की है, तो रिंग्स से मटेरियल एक ही यूज़ हुआ होगा, उसमें स्टोन्स का क्वेश्चन हो सकता है कि किस किस्म का स्टोन इसमें यूज़ हुआ हुआ है। तो ये भी मैं ChatGPT से लिखवाऊँगा कि ये रिंग की कलेक्शन है मेरी, और इसके लिए मुझे स्पेसिफिक रिंग्स के लिए ये FAQs बना दे। जब FAQs बन जाएंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड FAQ पे क्लिक करना है या ऐड न्यू करना है, इसमें ऐड कैटेगरी कर दे या सिर्फ FAQ ऐड कर दे, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी ये एक रिंग FAQ जो है बनाई है, तो यहाँ पे मैं ऐड FAQ, यहाँ पे आपने जो ChatGPT या AI की मदद से जो
FAQs बनाए होंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे देना है, उसका आंसर यहाँ पे करना है। इसी तरीके से आपने तमाम FAQs जो है वो लिस्ट कर देने। मैंने ये तमाम जो है बनाए हुए हैं। और टाइप ऑफ रिड्यूस सेल, तो इसका इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने ChatGPT से बनाया था, उसका आंसर भी ChatGPT ने दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा तो एक FAQ मेरा सेव हो गया। दूसरी तरफ दूसरा तीसरा जितने भी FAQs होंगे आप सारे सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे FAQs सेक्शन जो है इसमें ये सिक्योर चेकआउट, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कोई भी प्लस पे क्लिक करेगा तो उसको इसका आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें, ये तो हमारे पास हो गया प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐप्स, यहाँ पे जो ऐप हुई वो FAQ वाली ऐप मैंने इंटीग्रेट की है। इसी तरीके से आप रिव्यू विजेट वाली ऐप इंटीग्रेट कर देंगे। इसके बाद ये हो गया, और इसके बाद वीडियो सेक्शन ऐड कर देंगे नीचे। तो ये आपका प्रोडक्ट पेज जो है ये ऑप्टिमाइज़ हो गया। ये मैं अभी आपको रियल में भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे नज़र आएगा। तो ये मैंने वेबसाइट खोल ली अपनी। ये अभी इस तरह, पहले आपको ये दिख रहा था कि यहाँ पे ना रेटिंग थी, रेटिंग अभी भी नहीं आ रही। ये जाके इसको चेक करते कि ये रेटिंग यहाँ पर क्यों नज़र नहीं आ रही। ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे दोबारा। यहाँ पे रेटिंग जो है स्टार रेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, रेटिंग अभी हमने इसमें इस पर ज़ीरो रेटिंग, इसलिए स्टार अभी शो नहीं हो रहे। जैसे रेटिंग इसमें आएगी तो इस पर स्टार शो होना शुरू हो जाएंगे। सही है सर। तो यहाँ पे ये लो इन स्टॉक वाला सेक्शन भी ऐड कर दिया। ये हरी अप, इसको नीचे होना चाहिए था हरी अप को, ये काउंटडाउन टाइमर को ऊपर होना चाहिए था। तो इसमें ये चेंजेस हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं ड्रैग करके नीचे कर दूँगा। ये नीचे आ गया। यहाँ से मैं इसको सेव कर लूँगा। ये डिफरेंट टाइप्स के ऐप्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी साइड पे चले जाएंगे, इसको रिफ्रेश दोबारा कर लेंगे तो ये यहाँ पे लो इन स्टॉक नज़र आ रहा है। अब नीचे आ गई, हरी अप हो गई, HC कोड चेकआउट हो गया। यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गई है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मैं आपको कहता हूँ, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको आंसर नज़र आएगा। इसी तरीके से आप कस्टमर रिव्यूज़ यहाँ पे देख सकेंगे। और यहाँ पे अगर वीडियो आपके पास है तो उसका वो वीडियो अपलोड कर देंगे इस साइट पे, तो ये नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये फुटर मेन्यू। ओके हो गया जी, ये हमारे पास हो गया जी ये प्रोडक्ट पेज। इसी तरह हम जाएंगे कलेक्शन पेज पे। इस कलेक्शन पेज पे हमने सिर्फ यहाँ पे एक बैनर इमेज ऐड कर देना है और यहाँ पर जो कलेक्शन है वो ऐड करके, और साथ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आपने ऐड करने हैं। और ऐप्स के इंटीग्रेशन का तरीका भी आपको आ गया। इसको फिर ऐड करने का भी मेथड मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे आपने जस्ट प्लस क्लिक करना है या ऐड सेक्शन क्लिक करना है, और जो सा भी ऐप आपने इंटीग्रेट करना है या जो सी भी कलेक्शन या इनमें से जो सी भी वेरिएशन आपको चाहिए होगी तो वो आप इस यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं। और ऐप्स जो सा ऐप भी आपको चाहिए होगा तो आप आसानी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कलेक्शन पेज पे। मोस्टली जो है हमारे पास प्रोडक्ट इमेज बैनर होना चाहिए, प्रोडक्ट या कलेक्शन पेज होना सेक्शन होना चाहिए, और साथ में FAQ सेक्शन, और वीडियो है तो वीडियो सेक्शन भी आप ऐड कर दें इसमें। तो ये हो गया कलेक्शन। तो ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं लैंडिंग पेज को, तो वो कलेक्शन पेज को यूज़ करते हैं या प्रोडक्ट पेज को, डायरेक्ट कस्टमर को वहाँ पर लैंड कराते हैं। तो ये हमारे पास हो गया शॉपिफाई स्टोर का डिज़ाइन। तो आपका जो टास्क है वो ये टास्क ये है कि आप मॉड्यूल 2 में जो है प्रोडक्ट हंटिंग कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपने मिनिमम, मैंने कहा था कि 10 प्रोडक्ट तो आपने हंट करने सेम कैटेगरी में। तो आपने उसी बेस पे उसके पिक्चर्स डिज़ाइन कर देने हैं। अगर आपके पास अभी प्रोडक्ट नहीं है तो आप जहाँ से आपने हंटिंग की दराज के हेल्प से की होगी, या अलीबाबा अली एक्सप्रेस या अमेज़ॉन के थ्रू की होगी, तो वहाँ से आप पिक्चर अपलोड करके तो कैनवा या ChatGPT से वो डिज़ाइन करा दें। उसी तरह अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लें और डोमेन नेम उस ब्रांड नेम का चेक कर ले कि अवेलेबल है कि नहीं। बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अपना स्टोर जो है आप डिज़ाइन कर लेंगे तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन पहले बाय कर लें,
क्योंकि 3 डेज़ में ये ट्रायल पीरियड होता है, तो फिर उसके बाद शॉपिफाई ऐप जो है वो काम नहीं कर रहा होता। और सब्सक्रिप्शन इसलिए आपको बाई करनी होगी $1 वाली, क्योंकि फिर ये नेक्स्ट मॉड्यूल में हम फेसबुक और मेटा एड्स जो है इंस्टाग्राम ये सीखेंगे, तो इसके साथ शॉपिफाई स्टोर को इंटीग्रेट करके करेंगे, पिक्सल सेटअप करेंगे, तो उसके लिए शॉपिफाई स्टोर लाजमी होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्टिव नहीं होगा तो फिर उसके साथ वो प्रोसेस हम नहीं कर पाएंगे पिक्सल कनेक्शन का। तो इसलिए आपको ये सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी। और इस तरीके से आपने 20 प्रोडक्ट जो आपने हंट किए हुए या 10 प्रोडक्ट मिनिमम, तो आपने लिस्टिंग उसकी कर देनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देनी है, कलेक्शन बना लेने, और स्टोर को जो है इस तरीके से बना फाइनल करके तो मुझे सबमिट करना है विद इन अ वीक।